फैन ऑन करना छोटू। एक्सेस लाइट है यार, फैन ऑन कर दो यार, बहुत ज़्यादा गर्मी है। ऑन कर दो। एक सेकेंड। तारिक, तुम्हें दिन भर इंस्टा चलाते हुए लगता है। हेलो विशाल। हेलो हेलो। हेलो डियर। फिर देखना नेट खत्म ना हो जाए तुम्हारा। यहाँ से बहुत अच्छा हवा आ रहा है। हेलो शरीन। कैसे हो आप? मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ असलम। आप कहाँ से हो? मैं क्या करती हूँ आप मेरे बायो में जाकर डिटेल्स देख लें एंड मेरे हाइलाइट्स को चेकआउट कर लीजिए विशाल, आपको पता चल जाएगा मैं क्या करती हूँ। अच्छा, आप यूपी से हो? नहीं, मेरा नेटवर्क है, फुल नेटवर्क है और मैं कोई वाईफाई वगैरह यूज़ नहीं करती हूँ। थैंक यू सो मच सरीन, तुम्हारी भी हाइलाइट्स बहुत प्यारे हैं। अच्छा, हमारी पहली बात हुई है, कहाँ पे हुई है असलम हम लोगों की बात? मेरे को याद तो नहीं है उतना। हेलो विशाल। अच्छा, हाँ जी हाँ जी, याद आया मेरे को। हम लोग नहीं सुना, हम लोग नहीं सुनाई। क्या बोल रहा है, मैसेज भेज रहा है, तुम मुझसे बोल रहे थे। सरीन, आई थिंक हम लोग मिले नहीं है, हम लोग कॉन्क्लेव में गए थे ना तब मिले थे। आई थिंक हम लोग मिले। हाँ, याद आ गया मेरे को बहुत अच्छे से। मेरा पहले वाला ग्लासेस जो था ना वो मैं तोड़ के रख दिया अपना, मैं नेक्स्ट दूसरा ग्लासेस निकाली है। मैं क्या करती हूँ लाइक डिजिटल कानून, क्या नाम है इनका, लाइक आपको भी पता है कि मैं क्या करती हूँ क्योंकि आपने ऑलरेडी डिजिटल के नाम से मेंशन किया आईडी, तो लाइक आई होप आप आईडीपी की पार्ट होंगी। बैकग्राउंड में आवाज आ रहा है तुम्हारा। क्या देखिए, क्या हुआ है? मेरे को नहीं पता मैं अर्निंग कैसे करती हूँ, तुम जाके मेरी हाईलाइट देख लो। थोड़ा बहुत कमा ही लेती हूँ ऊपर नीचे।
हेलो श्रद्धानंद सर। श्रद्धानंद सर तो चले गए हैं। ओके ओके मैम। एग्जैक्टली सरीन, सही बोले हो आप। थैंक यू सो मच। तनु नाम है कि क्या नाम है इनका? तनु। ये लर्निंग प्लेटफॉर्म पे वर्क करती है जहाँ से लर्निंग प्लस अर्निंग दोनों होती है, और सरीन सर भी ऑलरेडी वहाँ पे काम करते हैं। हेलो शिवम। खाना खाइए। थोड़ा बहुत रील्स अच्छा बना ही लेती हूँ, बट अब अच्छा बनाऊंगी बहुत ज़्यादा जब दिल्ली शिफ्ट हो जाऊंगी तो। असलम कहाँ पे? मैं किसी को ऐड नहीं करती हूँ। हाँ ज़रूर, दिल्ली मिलते हैं। हेलो आदित्य। दीदी आपकी रील लगाइए। क्या बोल रहे हो? आप क्या बोल रहे हो? मैं नहीं समझ पा रही हूँ। दीदी आपकी रील लगी, क्या लगी रील? तारीख देखना, कहीं तुम्हारा नेट फिर ना खत्म होता है, फिर तुम 2 GB 4 GB बढ़ाओ। ओके ओके, आई गॉट योर पॉइंट। मैं हमेशा आते रहती हूँ स्टाइल लाइव, जब मेरा मूड होता है तो। मेरे मूड पे डिपेंड है मैं कब आता हूँ। हाँ तुम करो, जब से तुम आईफोन ली हो ना तब से और तुम नेट यूज़ कर रहे हो। मेरे को भी टेंशन हो गया कि लाइक मैं आईफोन ले लूँ तो मेरा भी नेट इतना यूज़ है, मैं वाईफाई लगा लूँगी यार, इतने बार बार रिचार्ज कौन करेगा? ये तो मंथली का 10,000 वाईफाई में ही, मंथली का 10,000 रिचार्ज में चल जाएगा। ओके थैंक यू सो मच पहतार। क्या हाल क्या है पहतार जी? थैंक यू सो मच। लाइक आपकी भी रील्स बहुत अच्छे होते मैंने देखा है। मेरा ये इंस्टाग्राम है, थोड़ा कमी लोग देखा है कि उनको दिसने को मैं सोले लोग को मैं सब लगा ही हां करेंगे काट के बता दो मैं जितना दूर जाएगा सही था तो सब कब जाएगा सेहत खाली है कब दूर जाएगा खाली नहीं जाएगी खाएंगे तो चलो ना निकाल लिए ओ माय गॉड, लाइक कहाँ से? एक दादी जी हैं जो अनुमा देवी हैं, वो हम लोगों का आईडीपी के मेंबर की पार्ट है। सी इज़ माई इंस्पायरेशन, लाइक मेरी बहुत बड़ी इंस्पायरेशन है ये। जो दादी मेरे साथ लाइव में ज्वाइन, मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि वो लाइक मेरे को देख रही हैं वो। सी 60 ईयर्स ओल्ड, लाइक तो भी ये आईडीपी में काम कर रही हैं।
तो अब आप देख लो कि वो इतनी एज की हो कि भी वो आईडीपी में वर्क कर रही हैं, और हम लोग लाइक 15 ईयर्स ओल्ड 18 ईयर्स ओल्ड के होके भी हम लोग एक्सक्यूजेस देते कि मेरे से हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। बहुत सारे एक्सक्यूजेस होते हैं लोगों की, एंड उनके भी लाइफ में भी बहुत एक्सक्यूजेस हो सकते थे कि मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मैं नहीं कर पाऊँगी, बट नहीं, लाइक उनको सीखना था, लाइफ में कुछ अच्छा करना था। देन वो भी आईडीपी में ज्वाइन की और बहुत अच्छे पोजीशन पे वो ग्रो भी कर रही हैं। वो डेली आशुतोष सर का सेशन अटेंड करती हैं। मैं उनको हमेशा देखी हूँ, उमा देवी जो दादी जी हैं, उनको मैं हमेशा देखी हूँ, लाइक हर एक ट्रेनिंग में वो अवेलेबल होती है आशुतोष सर की। मैं बहुत सारी लाइक आईडीपी के जो मेंबर है वो भी ट्रेनिंग अटेंड नहीं करते हैं। हेलो रितिका, उनको मैंने इनविटेशन तो दिया है, देखती हूँ एक्सेप्ट करती है कि नहीं करती है। या मैरिड लाइक मैंने आपको दादी जी मैंने आपको वो रिक्वेस्ट भेजा है, आई होप आप एक्सेप्ट कर लेंगी। थैंक यू। लाइक मैंने अपने मम्मा को भी बताया था कि एक जो दादी है 60 ईयर्स ओल्ड की है, वो भी आईडीपी में कर रही है काम। तो मेरी मम्मा भी बोली यार बहुत सही है, जब अगर वो लोग कर सकती है तो आप लोग भी इजिली कर सकते हो। बट बहुत से यंगस्टर के अंदर एक्सक्यूजेज होता है कि मैम मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे से नहीं हो पाएगा। पता नहीं क्यों आपके साइड से एक्सेप्ट नहीं हो रहा, मैं अगेन सेंड करती हूँ। एग्जैक्टली मैंक हर कोई कर सकता है, एज डजंट मैटर। बट ना यहाँ पे लोगों की जो मेंटेलिटी है कि लाइक मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरे पास टाइम नहीं है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। लाइक टाइम सबके पास होता है, सोशल मीडिया हर कोई यूज करता है एज अ लाइक ड्रग जिसको बोलते हैं ना, ड्रग्स की तरह लोग इसको यूज करते हैं। सोशल मीडिया के बिना कोई नहीं रह सकता आज के टाइम पे, बट वहां पे गलत वे में टाइम बर्बाद कर रहे वो सही है, बट सही जगह टाइम उनको पता ही नहीं चल रहा कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। लाइक पता नहीं उमा दादी जी आपका वो एक्सेप्ट नहीं हो रहा, आई हैव नो एनी आइडिया क्यों नहीं हो रहा है। शायद आप करना चाह रहे हो बट हो नहीं रहा। वेट एक्सेप्ट करती हूँ मैं। हेलो हेलो, कैसी हैं दादी जी आप? बहुत अच्छी हूँ। लाइक आप मेरी बहुत बड़ी इंस्पायरेशन है। लिटरली मैं आपको जब भी देखती हूँ मैं बहुत मोटिवेट होती हूँ। लाइक Thank मैं you. जब फर्स्ट टाइम आपको देखी थी ना, तो मुझे दादी जी जब इतनी एज की हो के इतना अच्छा आईडीटी प्लेटफॉर्म पे, तो हम लोग क्यों नहीं है? वो तो खैर है, मेरा तो वही बात है कि मैं बहुत चाहती हूँ ये सब करना, कुछ अच्छा लगे वैसा। अभी हाँ मैं हाँ टेनिस एग्जैक्टली। कोर्ट पे आई भी हूँ अरे वाह। मेरे पोता पोती लाइक को लेकर के।
ये अपनी एकेडमी है। मेरा लड़का टेनिस करवाता है ना, तो इसीलिए वो अपनी एकेडमी है, तो मैं अपने पोता पोती को लेके आई हूँ यहाँ पे अभी। अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगी दादी जी, बस आपका आईडीपी करने का मेन मोटो क्या था? आप क्यों करना चाहते हो आईडीपी को? क्यों करना स्टार्ट किया? कुछ मेन वो नहीं था, बस मेरे को कुछ करना था अपने आप में, मतलब हम बैठे नहीं रहना चाहते थे, कुछ इस बहाने सीखे। तो देखो आज इसमें आने से सबसे पहली बात तो मैं वीडियो बनाना सीखी, और उसके अलावा मैं एक सेकंड मैं ये रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, आप मुझे फिर से बोलना। हाँ, आप बोलिए दादी जी, आपका मेन मोटो क्यों था आईडीपी में आने का? लाइक आपका मेन मोटो क्या है? मेरा मेन है यही कारण था कि मैं कुछ कर सकूं, और उसके अलावा मेरा क्या है ना कि मैं वीडियो वगैरह बनाना सीख गई इसमें आने से। मैं इंस्टाग्राम में अपनी रील वगैरह भी डालती हूँ, वो तुम देखती हो, मैं देखती हूँ, तो तुम्हारा रहता है सिग्नल की भी। हाँ, तो मैक्सिमम लोग देखो देखते हैं, टचवुड है, लेकिन 4000 तक व्यू आ चुका, तो खुशी होती है मन में कि लोग देख रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है, नहीं तो देखो किस कोने में इस दुनिया में कहाँ मैं रहती हूँ किसी को क्या पता है। कम से कम इसमें आने से लोगों को ये तो लगा कि कोई एक मिसेज उमा देवी खेतान है, तो बस ये सब देख के खुश होती हूँ मैं। मुझे ना पैसों का लालच है ना कोई और चीज का, मेरा बस इस बहाने ये था कि किसी से मिलती रहूं, बात करती रहूं, कुछ अच्छा करती रहूं, तो उसी की वजह से मैं आज इतना वीडियो वगैरह भी चला लेती हूँ। यूट्यूब में मैंने कितना वीडियो डाल रखा है, करीबन 100 करीबन हो गए मेरे। तो यूट्यूब में भी मैं डाल रखी हूँ वीडियो वगैरह, इंस्टाग्राम में रील वगैरह कर देती हूँ, जो मतलब खुशी होती है करती रहती हूँ अपने आप में। एग्जैक्टली, आपका जो खुशी है वो करना चाहिए, किसी और के बारे में नहीं सोचे कि वो क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे, उसके बारे में सोचना नहीं है। मैं आपको देखती हूँ दादी जी, आप हमेशा आशुतोष सर की ट्रेनिंग में हमेशा रहते हो, लाइक हर ट्रेनिंग में मैंने आपको देखा है, तो मुझे ये इंस्पायरेशन मिलता है कि लाइक दादी अपना इतनी उम्र की होके टाइम निकाल के वो चीजें सीखने नहीं लगी हुई है। बट आजकल के बच्चे टाइम होते हुए वो चीजें नहीं सीखना चाहते, बस एक्सक्यूज देते कि मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे पास टाइम नहीं है। वो लोग का सोच अलग हो जाती है ना, इसीलिए वो लोग नहीं कर पाते हैं। अगर उन लोग की सोच अलग नहीं होती तो ये वो लोग कर लेते। उन लोगों को लॉटरी सिस्टम वगैरह चाहिए, तो लॉटरी सिस्टम देखो नहीं हो सकती है, ये बात सबको पता है। आदमी को सब चीज में समय देना पड़ता है। मेरे को तो देखो मैं फॉरएवर में भी हूँ, पहले मैं फॉरएवर से ज्वाइन की थी, तो फॉरएवर का भी मेरा करती हूँ और आईडीपी में भी हूँ। फिर आईडी प्लस वाला भी मतलब मैं एक बार ली थी, लेकिन फिर मेरे को नहीं कुछ ज्यादा वो लगा, तो मैं नहीं की। तो मेरा जो लड़का है ना, मतलब सीनियर, जो मेरे एक प्रकार से समझो, तो वह विशाल खेतान है, तो उससे मेरी बात होती रहती है, तो मैं अपना मतलब करती रहती हूँ। और मेरे को तो आशुतोष खुद पहले पूछे थे कि आंटी आप क्यों करना चाहती हैं। उनका एक वीडियो है, पापा नहीं मानते हैं, उसमें मेरा इंटरव्यू वो खुद लिए थे, पूछे थे मेरे से, बात किए थे, तो उसमें मेरे को खुद वो सैल्यूट किया। इतना देख के अच्छा लगा कि आज एक अनजान लड़का अपना पूरा एक्सपीरियंस बता सकते कि पापा नहीं मानते, इससे आप क्या कहना चाहेंगी कि पापा नहीं मानते? पापा किस लिए नहीं मानते हैं कि तुमको आज ये कॉन्फिडेंस होगा कि तुम पापा को समझा सकोगी, और तुम ऐसा कुछ करके दी हो कि जिससे पापा तुम्हारी बात माने, तब वो मानेंगे, नहीं तो वो नहीं मानेंगे। और पापा से पूछना तो अपना जरूरी है, ऐसी बात नहीं कि नहीं पूछे, लेकिन उनको तुम उस तरह समझाओ कि वो चीज समझे, क्योंकि ये नेटवर्क मार्केटिंग वगैरह वो जानते नहीं थे, अपनी लाइफ में कभी देखे नहीं, कभी सुने नहीं। अब तुम कैसे करके बताओगी उनको, ये चीज तुम्हारे ऊपर है। तुम्हारा कॉन्फिडेंस उनके लिए बहुत जरूरी है। अगर उनको तुम्हारे पर कॉन्फिडेंस आएगा कि सेजल कर लेगी, तब वो तुमको बताएंगे कि हाँ करो बेटा, नहीं तो बोल देंगे नहीं करना है, क्योंकि उनको लगेगा फ्रॉड है, ये है वो है। मुझे ऐसा लगता है ना कि आंटी जी, जो बच्चे होते हैं ना, जो स्टूडेंट, वो पापा से पूछते ही नहीं है, बस वो एक्सक्यूज कर देते पापा के नाम पे कि पापा नहीं मान रहे, नहीं तो उनको करना नहीं है, दैट मीन्स उनको करना नहीं है, वो बहाना। पापा मम्मी कभी मना नहीं करते इन सब चीजों की। आप मॉम डैड को समझाओ ना, आप उनसे कुछ भी मांगेंगे वो हर कुछ ला के देंगे आपको। हाँ हाँ हाँ, एकदम जरूरी है। अगर आज आप पढ़ाई के लिए पापा को बोलोगे कि हमको रुपए चाहिए, तो वो क्या नहीं देंगे? क्या देंगे, क्योंकि उसके लिए उनको पता है वो पढ़ के कुछ करेगा। हाँ, और नेटवर्क मार्केटिंग वगैरह के लिए हो या सोशल मीडिया के लिए हो, एफिलिएट के लिए हो, कुछ भी चीज के लिए अगर आप मांगोगे तो उसके लिए आपको पूरी अपना कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा। थोड़ा सा वो दादी, मुझे लगता है ना कि लाइक पेरेंट्स थोड़ा डर जाते कि मेरा बच्चा सोशल मीडिया पे बर्बाद ना हो जाए। अब देखो, सोशल मीडिया दो टाइप का है, आप गंदे तरीके से भी यूज कर सकते हो, अच्छे तरीके से भी यूज कर सकते हो, बट यूज करने वाला को इंसान को तरीका आना चाहिए। तो लाइक पेरेंट्स प्लस मेरा बच्चा बहक ना जाए सोशल मीडिया पे। ऑफकोर्स बच्चे बहकते हैं सोशल मीडिया पे, बट आपका खुद का माइंडसेट होना चाहिए कि हाँ, मैं जब सोशल मीडिया पे काम कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पे कुछ अपना नाम बनाऊं, फेम बनाऊं, कुछ पैसे कमाऊं, खुद के स्किल्स
रियलिस्टिक हूँ, तो आपके पेरेंट्स भी सपोर्ट करेंगे। मुझे भी इस बिजनेस में करें। मेरे पापा मम्मी सपोर्ट नहीं किए थे, बट कहीं ना कहीं आज मैं इस लेवल पे आ गई तो मुझे मॉम डैड सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो मैं कर रहे प्रूव हैं, की हूँ खुद को, तभी वो मुझे वही सपोर्ट बात। कर रहे हैं। हाँ, अभी देखो आशुतोष सर का एक ठो हुआ था वर्कशॉप, उसमें वो बताया ना कि देखो पापा हम लोग पे कॉन्फिडेंस कब लाएंगे, जैसे वो अपना बचपन का स्टोरी बता रहे थे कि मैं कपड़ा लाने गया आयरन के लिए, उसमें से कुछ पैसे बचे, मैंने वो खा लिया, टॉफी हाँ वगैरह हाँ खा हाँ। करके बता रहे थे ना। तो देखो एक तो हम्म, विश्वास जमाना बहुत जरूरी है, जब तक तुम विश्वास नहीं जमा पाओगे कुछ भी नहीं है। ये कुछ चीज भी नहीं बिजनेस होगा में भी है एग्जैक्टली। और ये चीज अपने लाइफ में भी है और ये चीज पेरेंट्स के बीच में भी है। सब जगह एग्जैक्टली विश्वास बहुत बड़ी चीज है, विश्वास के बिना एग्जैक्टली। कुछ नहीं होता है बेटा, इसीलिए लाइक विश्वास मुझे तो तो होना बिलीव ही चाहिए। नहीं हो रहा है कि लाइक मैं आपसे बात कर रही हूँ, लिटरली बहुत बहुत ही अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। हाँ मैंने बात की आपसे। लाइक थैंक सही यू। बात है ना कि एज डजंट मैटर, बस करने वाले हाँ, इंसान के अंदर जज्बा होना चाहिए। जज्बा होना चाहे वो चाहिए। छोटा काम नहीं, हो चाहे बड़ा काम हो, चाहे वो हाँ, इंसान हासिल कर ही लेता है। नहीं नहीं सही बात है, काम छोटा बड़ा कभी नहीं होता है, काम सही और गलत होता है। आप सही रास्ते चल रहे हो अपनी मंजिल तक ठीक पहुंचोगे, आप गलत रास्ते चल रहे हो तो अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाओगे, ये होता है काम। एक पर्सन से मैं पूछी थी कि लाइक आप सोशल मीडिया पे काम क्यों नहीं करते, वो बोलता है कि सोशल मीडिया मेरे लिए डिस्ट्रैक्शन है। डिस्ट्रैक्शन दैट मीन्स मैं उससे बहुत दूर रहना चाहता हूँ। तो मैं पूछी क्यों, क्योंकि मैं यहाँ पे टाइम बर्बाद होते हैं मेरे। मैं बोली फिर स्टडी से आप क्या कर लेते हो, स्टडी को कितना टाइम देते हो, मैं स्टडी को भी टाइम नहीं देता हूँ। तो बोले आप स्टडी को भी टाइम नहीं दे रहे हो, सोशल मीडिया पर अपॉर्चुनिटी भी मिला तो भी आप वहां से अर्न नहीं करना चाह रहे हो, रीजन क्या है, तो बोला इंटरेस्ट नहीं है। तो वही मैं देखी कि यहाँ पे लोगों का मेंटेलिटी क्या है, तो सोशल मीडिया को ना निगेटिव की तौर से देखते हैं, बट इसको हाँ, पॉजिटिव से अगर इंसान देखे ना तो बहुत पैसा कमा सकता है। पैसा के साथ साथ नाम भी कमा सकता है, फेम भी कमा सकता है, लोगों का प्यार भी कमा सकता है, जो वो हम यही लोग मतलब कि आसपास के लोगों से नहीं कमा पाएंगे। नहीं कमा बहुत लाइक पाएंगे, यही वो चीज है। बहुत जरूरी है। आज ही जैसे मैं एक वीडियो देख रही थी संदीप महर्षि का, तो मैं तो देखती रहती हूँ सबका वीडियो, बहुत ही मतलब अपने आप में वो रहती हूँ। तो उसमें वो जैसे बता रहे थे जिनको लेके आए थे अब गेस्ट को, तो वो बताया कि उनसे कोई क्वेश्चन किया, वो ये क्या बोलते हैं अपने लोग, ट्रेडिंग और इसका शेयर बाजार के हिसाब से मार्केट, हाँ, स्टॉक मार्केट। हाँ उसका। तो वो बताए ना कि ट्रेडिंग करना गलत बात है। अभी ट्रेडिंग आपकी उम्र के, मतलब कोई लड़की जो पूछी वो करीबन हम सोचते 20-22 बरस की होगी, तो बोलिए आपके लिए ट्रेडिंग ठीक नहीं है। ट्रेडिंग आप तब कर सकते हो आपके पास खूब रुपए हो, तब आप करो। थोड़े से रुपए लगाओगे और फिर उसमें से सोचोगे बेसी इनकम हो, तो वो नहीं हो सकती। तो इसलिए आप ट्रेडिंग नहीं करके स्किल पे और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। अगर आप पूरा समझ लोगे तब आप ट्रेडिंग करो तो समझ में आएगा। बट दादी जी मैंने ये चीज देखा है मार्केट में ना, लोग ट्रेडिंग में पैसा लगाते हैं, चाहे वो हाँ, 1 लाख हो, 10,000, 20,000, वो लगा देंगे, उनको नॉलेज नहीं भी होगा तो भी वो पैसा लगाएंगे। जब वो हाँ, पैसा हाँ, डूब जाता है ना, तो वहीं पे वो लोग गालियां देने लगते हैं कि लाइक शेयर मार्केट बस, डूब गया, मेरा हाँ, पैसा लेके भाग हाँ, गया, ये हो हाँ, गया हाँ, वो हो गया। बट अपने हाँ, स्किल्स के ऊपर वो ध्यान ही नहीं देते हैं कि लाइक मुझे अपनी हाँ, स्किल्स को पॉलिश करना चाहिए शेयर मार्केट में। अगर जब तक आप वही पॉलिश बात नहीं करोगे तब तक आप अर्निंग कैसे करोगे, जब तक पॉलिश करोगे तभी करोगे, तो अर्निंग करोगे ना। तभी एग्जैक्टली। तो अर्निंग बट लोगों को करोगे। सीखना है, हाँ, लोगों को कमाना है, पैसा चाहिए बस। बस बस वही बोल रहे हैं ना, लॉटरी सिस्टम से जो आएगा ना वो कभी उन्नति नहीं कर पाएगा। और जो आप एग्जैक्टली पैसेंस रख करके ना, समय दे करके स्किल वगैरह सीख के, कोर्स वगैरह पूरा स्टडी करके अगर करेगा तो वो जरूर कुछ आगे बढ़ पाएगा। ये चीज तो हर समय आपने देखो, इतना सबको बताते हैं लोग, आशुतोष सर है, आकाश सर है, एक बार विवेक सर है, सभी बताते हैं, सोहम सर है। तो इन लोगों का अपने हिसाब से इतनी ट्रेनिंग अच्छी देते हैं लोग कि आज सच्ची पूछो तो मैं कुछ नहीं जानते भी बहुत कुछ जान गई अपनी लाइफ में, अपने आप को समझाने में। बाकी किसी दूसरे के लिए मैं नहीं बोलती आपको हूँ। बहुत अच्छा लगा था कि आपने एक वीडियो में बोला था कि मैं आशुतोष सर का हमेशा ट्रेनिंग अटेंड क्यों करती हूँ, क्योंकि मुझे एक पॉइंट ऐसा हो कि वो छूटे ना मेरे से, मैं बस, एक पॉइंट नोट डाउन करूँ अपने माइंड में। बस तो वही। आपसे लाइक इनको कितना सीखने का जज्बा है, लाइक वो एक एक लाइन अपने माइंड में रखना चाहती है, वो मिस नहीं करना चाहती है। वो एक मैंने देखा है, मैं हमेशा जब भी आती हूँ तो मैं आपको जरूर आपका नाम सर्च करती हूँ कि उमा देवी मैम है कि नहीं है, आप रहते हो, हमेशा वो रहते हो। महाकुंभ हुआ था तब उसमें दिशा ने भी देखो बोला था ना, लास्ट वाले वो हुआ था जब उसमें मेरे से बात की थी दिशा, अब तो वो नहीं आती है, तो वो भी मेरे नहीं, से अब नहीं पूछी थी, तब उसी को मैं बताई थी कि मैं इसलिए सारा अटेंड करती हूँ कि मैं एक भी कोई पॉइंट मेरे से छूटे नहीं। कोशिश करती हूँ कि सारा नहीं समझ में आएगा, थोड़ा तो समझ में आएगा। तो मेरी यही कोशिश अब रहती बहुत है कि लोग यहाँ कुछ पे मुझे बोलते हैं दादी जी कि लाइक मैं सोच के बताऊंगा कि लाइक मैं टाइम लेना चाहता हूँ। तो सोचना सही बात है, गलत बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है, बट ओवर थिंकिंग इज नॉट गुड। ओवर ज्यादा सोचोगे तो फिर आपका वो हाथ अपॉर्चुनिटी चल जाएगा, ये वो फिर खाली अपॉर्चुनिटी बार बार आपके राइट नहीं
जाता है। हाँ, सोच के समय निकल जाता है। सोचो तुम कुछ पल के लिए, उसके बाद में फिर डिसाइड करो यस या नो, फाइनल। मैं खाली ये सोचते आपको ये रहोगे सोचते शायद आपके जमाना में ये सारी चीजें मिलती तो आप कहाँ से कहाँ चली गई होती, लाइक हाँ बहुत आगे ग्रो कर गई होती। बट हाँ आपके हाँ, जमाने में ये कुछ मिला ही नहीं, और अब भी नहीं आपको इस था। जमाने में मिला है तो आप इसको छोड़ी भी नहीं है, इसको अपना लिए हैं। हाँ, वही लाइक बात है। बहुत जबकि बड़ी बात है। याशिका भी मेरे से एक बार ये पूछी थी, बात की थी, तब याशिका भी मेरा इंटरव्यू ली थी, तो वो भी मैं डाल रखी हूँ इंस्टाग्राम में। तो मेरे को वो भी यही बोली कि ना आंटी मैम आपका बहुत हमको सुन के मन में था, तो बोली चलो अच्छा सुन लो, उसमें क्या है, जितना मेरे को पता है। आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को इतना अच्छा समझ रहे हो, आप काम भी कर रहे हो, बट लोग जो आज के बच्चे हैं ना, वो सोशल मीडिया को अच्छा नहीं समझ रहे, गलत वे में यूज हाँ, कर रहे हैं। लेकिन ये कह रहे हैं कि आप उम्र मतलब उम्र दराज के भी होंगे, आपके इतना अच्छा आपका माइंडसेट है कि हाँ मैं सोशल मीडिया से कुछ कर सकती हूँ, अपने खुद ही नहीं हाँ, कर सकती बट कर सकती हूँ। तो कर वो सारी सकती चीजें थी। हैं। वो तो बोलते ना, हर तरह के हर चीज में दो पलड़े होते हैं। आप अच्छा समझो या हम्म, आप बुरा सुनो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। बिना exactly। दो आप पलड़े के अच्छा कोई भी चीज करोगे नहीं तो होता है। कुछ अच्छा हो। हाँ, बिना दो पलड़े के कुछ भी नहीं है। अच्छा बुरा सब जगह है। वो आपको समझना है कि मेरे को अच्छा लेना है कि मेरे को बुरा लेना है। लाइक मैं तो हमेशा आपको मैं सोचती कभी एक बार इनसे बात हो जाए, मेरी एक बार बात हो जाए। आज वो दिन हो गया, मैं आपसे बात नहीं करने लगी। मैं इसलिए आपको 2-3 बार के बाद मुझे वो डिक्लाइन हो जा रहा था, फिर आपने मुझे भेजा था, मैं सोची एक्सेप्ट करते शायद एक्सेप्ट हो जाए मेरा। हाँ, मेरे को भी बहुत अच्छा लग रहा है। लाइक ऐसे ही आप लाइव आते रहिए, मेरे लोगों को इंस्पायरेशन कीजिए। हाँ कि लाइक जरूर सोशल, जरूर। आप मुझे एक चीज बताइए, इसको ओपन करें बोलो कि आप एक बोलो। चीज बताइए कि आप सोशल मीडिया से लाइक क्या समझती हैं इसको, आप सोशल मीडिया को। देखो मेरे लिए कोई भी चीज खराब नहीं है। मैं अपनी नजर के हिसाब से बताऊं तो कोई भी चीज खराब नहीं है। हम बोले ना अभी कि हर चीज के दो पलड़े होते हैं। आप अच्छा लो उसमें से, आप बुरा लो। अब तुम एक चीज सोचो, फेसबुक खोलती हूँ कई बार, कई सीन ऐसे रहते हैं देखने का मन नहीं करता, तुरंत उसको हटा देते हैं। और अगर उसको किसी को देखना होगा तो वो बैठ के उसी को देखते रहेगा, उसमें समय निकाल देगा। हाँ हाँ। सोशल मीडिया होता किस लिए? एंजॉय के लिए और थोड़ा सा एंटरटेनमेंट के लिए। बाकी का आप अपना काम करो, वो करो। जबरदस्ती उसमें आप 1 घंटा 2 घंटा लेते रहोगे, खत्म करते रहोगे, तो वो आपकी गलती है, दूसरे की तो गलती नहीं है। सब चीज भगवान ने बनाई है, अपने हिसाब से ना बनाई है वो, तो उसको आप अच्छे बुरे में हर तरफ से ले सकते हो। आज आप सोच के हाँ, देखो, एक स्कूल भी जाओगे हाँ, तो वहां भी तो लड़के लड़कियां दोनों अच्छे बुरे सब होते हैं। आप किसकी संगति में जाते हो वो आप पे डिपेंड है। एग्जैक्टली। आपका हाँ, इन्वायरमेंट तब बहुत अच्छा रोल प्ले करता है आपके आसपास का। वही बोल रहे ना, इसीलिए सबसे बड़ी बात वो है कि आपको समझना है अच्छा क्या बुरा क्या। अगर आप कुछ पल के लिए नहीं समझ पाते हो, तो जब आप उसको मतलब सह लोगे या समझ लोगे, तो आप अपने आप दूर हट जाओगे। बुरा होगा तो, और अच्छा होगा तो उसमें आप अपने आप भी पायमान हो जाओगे। उसके संग आप घूमोगे फिरोगे, फिर एंजॉय करोगे। तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड हो जाता है ना बेटा, तो ये जरूरी है। एग्जैक्टली। बहुत लाइक मैं तो लाइक आशुतोष सर से जब मैं सोची मिलूंगी तो मैं आपसे सोची थी कि मैं दादी जी से कनेक्ट हूँ, उनसे बात करूं, बट भगवान चाह रहे थे कि आज आप मेरे से कनेक्ट हो जाओ। तो लाइक आप पता नहीं ऑटोमेटिक मेरे लाइफ है, तो मुझे बिलीव लिया कि लाइक दादी जी आई हैं, तो नहीं इनसे बात मेरे को तो करना है मेरे को बात। लाइक लिटरली मैं इतना खुशी फील करूँ, लाइक इतनी मुझे इंस्पायरेशन मिलती है आपसे ना दादी जी। लाइक मैं सोचती हूँ कि यार इनके जमाने में ये चीज क्यों नहीं था, भगवान क्यों नहीं दिए इन लोगों को, आज इस जमाने में इनको मिले भी तो छोड़ ही नहीं, वो कर रही है। तो इससे एक चीज बहुत मतलब मिलता है कि हाँ लाइफ में बूढ़ा हो या बूढ़ी हो, चाहे छोटा बच्चा हो, उससे मतलब नहीं है, करने वाले इंसान के अंदर जज्बा होना चाहिए। कोई उम्र नहीं होती है। आपका वो नेटवर्क इशू चल रहा वही है। बात है, मन होना चाहिए, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। अगर आपका मन होगा तो आप Exactly. हर उम्र में भी सीख सकते हो। एक वो ठोका तो मेरे है। को नाम नहीं याद आ रहा, वो कितने साल मतलब वो 70-80 के ऊपर हो गया था, एक जेंट था, मैं पढ़ी थी कहीं पे, तो वो उसके बाद में वो चीज सीखने लगा था। अभी मेरे को नाम नहीं याद आ रहा है। तो मतलब हर आदमी का अपना अपना तजुर्बा है, अपना अपना शौक है, उसके बिना कुछ भी नहीं है। चलिए, like, आप वैसे कहाँ से बिलोंग करते हो दादी जी? कैलकाटा में। अच्छा, आप मैं कलकत्ता से हो? हाँ, मैं कैलकाटा से हूँ। ओके। तो लाइक आप आईडीपी पे किससे ज्वाइन किए हुए हो? वो हो गए मेरे को 1.5 साल 1.25 साल। हाँ, तो लाइक आपका स्पॉन्सर कौन था?
विशाल खेतान। वैसे अच्छा, actually विशाल सर थे। हाँ हाँ, विशाल की मम्मी एक्चुअल में कर रखी थी, उसको ये विशाल संभालता है वो बीना खेतान अच्छा। के नाम से, लेकिन ना वो मेरी फ्रेंड भी है बीना, वैसे उसकी मम्मी विशाल की मम्मी, और हमारी सत्संग की बहन भी है वो। जैसे हम जिनको गुरु बना रखे हैं उसको वो भी बना रखी है, तो उस हिसाब से हम लोग का परिचय था पहले से ही। तो वो बोली ऐसे विशाल को कि एक बार आंटी को पूछते वो करेगी क्या। तो मेरे को वो लोग वीडियो भेजे थे शुरू में फॉरएवर का, तो मैं वहीं से ज्वाइन कर ली थी, फिर उसके बाद में आईडीपी में आई थी, इसीलिए। ओके ओके, लाइक हाँ। आईडीपी इज गुड फॉर ऑल स्टूडेंट। एक मिनट। हाँ, ये स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी चीज है। इसमें इतना अलग कोर्स। स्टूडेंट ही इसको नहीं अप्लाई करते हैं, लाइक बोलते हैं कि हाँ, नहीं मैं टाइम नहीं तो एजुकेशन पे करूंगा, ये करूंगा। बट ठीक है, एजुकेशन इज गुड, बट अभी एजुकेशन का भी क्या हो रहा है, पढ़ाई देखो, करके भी मैं अभी क्या कर रही हूँ लाइफ में, कुछ तो नहीं कर रही हूँ। 12 कुछ क्लास नहीं तक कर पढ़, पाते। 12 तक पढ़ ली हूँ, 12 तक आज तक 2 रुपए भी नहीं कमाई। बट आईडीबी में आकर मेरे ड्रीम्स भी पूरे हुए, मेरे को जो चाहिए था वो भी मिला, नाम भी मिला, शौहरत भी मिला, पैसे भी कमाई। तो मैं एजुकेशन से इसको ही मानूंगी ना अच्छा अपने लाइफ में, कि मुझे बहुत जल्दी अर्निंग कराया। हाँ, उस पे भी तो अभी मैं सुनी थी ना एक तो वीडियो कि वो मतलब 12 क्लास पढ़ा हुआ जेंट्स था, वो तो कितना अच्छा कमा गया। और एक ना वो मतलब एमबीए वगैरह सब किया हुआ था, वो कुछ नहीं कर पाया लाइफ में। तो हर एक का अलग अलग सब होता है ना, सीखने का करने का तरीका ना। हमको उसका याद नहीं आ रहा है, अभी हम कल ही परसों पढ़े थे कि सुने थे वीडियो में। तो जरूरी नहीं कि आदमी पढ़ के आदमी कुछ कर सकता है। अच्छा, वैसे मित्तल वगैरह के लिए बताती है कौन सा बेसी पढ़ा हुआ है, तो जरूरी नहीं सब पढ़े हुए हो, लेकिन आदमी का अपना नजरिया और अपना तजुर्बा बहुत काम आता है। एफिलिएट पैनल में एक 12 साल के 13 साल का बच्चा है, वो भी 3 से 4 लाख अर्न किया है। उसके पास कोई डिग्री भी नहीं, तो भी तो वो कमा रहा है इतना खासा। कर रहा है ना, वही बोल रहे करते हैं, मेहनत किया, स्किल्स आया उसके अंदर। हाँ। अब कल सेजल का उसका था मीटिंग है विवेक सर के संगमेर में, तब देखो वो भी बोल रहा 8 लाख करीबन कमा लिया। तो बताओ, करते हैं सब अपने, उनका अपना नजरिया अपना तजुर्बा इतना अच्छा है। वो लोग उस तरह स्टडी कर रहे हैं, पूरी स्किल पढ़ रहे हैं, पूरा कोर्स पढ़ रहे हैं वो लोग। यहाँ तो पे ना उनका बहुत फर्क एक क्वेश्चन भी आता है दादी जी, कि लोगों को जोड़ना पड़ता है, लोगों को कन्विंस करना पड़ता है, इससे आप क्या कहोगे? नहीं, जोड़ना कोई को नहीं पड़ता है। पहली बात तो आज तुम ऑफिस में कहीं भी जॉब करती हो, वहाँ पे अकेली तो नहीं रहती हो ना, वहाँ पे भी तो कई आदमी रहते हैं, तब आपस में मिलजुल के काम करते हैं ना। वहाँ पे तो बल्कि एक बॉस रहता है, यहाँ तो कोई बॉस नहीं है, सब अपने मन के बॉस है, और जोड़ना कहीं नहीं है। आज ये डोमिनो पिज्जा वाले के लिए बोलेंगे तो बोल दो, वो भी जोड़ता है, सबको चेन बनाता है, ऐसे बोलने से तो नहीं होता। जो डोमिनोज जो है मेन तो एक डोमिनोज है, बट फ्रेंचाइजीज लेता है वो हर एक जगह का। क्या वो जोड़ रहा है? नहीं जोड़ रहा है ना, वो बिजनेस ग्रो कर रहा है अपना। लोगों का माइंडसेट है कि मुझे जो लोगों को जोड़ना पड़ेगा, कन्विंस। देखो 2 टाइप का काम होता है, आपको चीप में काम नहीं करना, मैग्नेटिक वे में काम करना है, हाई लेवल का काम करना है, अपना प्रोफेशनल वे में काम करना है। तो वो चीज है। अब ईगो लेके चलोगे तो ईगो तो कहीं नहीं रहता है लाइफ में, ईगो तो हर जगह टूटता है। हाँ, इतने बड़े रावण का ये नहीं ईगो रहा तो हम लोग तो किस खेत की मूली है बताओ। इतना उसके पास पैसा धन दौलत सब थी, उसके पास सोने की लंका थी, उसी का घमंड टूट गया, तो हम लोग तो है ही कहाँ पे बताओ। तो घमंड तो सबका टूटता है, कोई थोड़ा देरी से टूटेगा, किसी का थोड़ा पहले टूटेगा, लेकिन टूटेगा सबका घमंड। तो ऐसी बात तो नहीं है, तब घमंड करने से नहीं होता है। मेन आदमी को समझना पड़ता है कि हमको कितना क्या स्टडी करनी है, कितना क्या नॉलेज लेना है, कैसे पढ़ना है, कैसे समझना है। आज हम लोगों के जो कोर्स है इतने कम रेट में है, मार्केट में वही कोर्स कितने महंगे पड़ रहे हैं। तो जिसको इस चीज का पता है, तो भी कहते मैम बहुत कॉस्टली कोर्स मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा, बट यही पैसे को पार्टी में लगा देंगे, कपड़े पे लगा देंगे, घूमने फिरने में लगा देंगे। बट जब बात आती है अपनी स्किल्स के ऊपर पैसे लगाने से 2 रुपए भी नहीं निकलते, डिग्री पे बोल तो लाखों रुपए लगा देंगे। हाँ, तब यही बोल रहे ना कि इसके लिए ये लोग बोल तो देते हैं। अब आज जैसे फॉरएवर के प्रोडक्ट के लिए पहले लोग बोलते थे महंगा है, लेकिन जो इस्तेमाल कर लिया ना उसको पता है कि वो महंगा है कि वो सस्ता है। महंगी चीज आपको दिखाता है उसका रिजल्ट, और सस्ती चीज रिजल्ट नहीं दिखाती है। पहलू होता है सेम एग्जैक्टली। टी शर्ट 150 का भी आता है, 200 का भी आता है, एक टी शर्ट 3-3 हजार का भी आता है। कुछ तो उस टी शर्ट ब्रांड होगा तब तो 3000 का है, ऐसे तो मल्टीपल चार्ज नहीं कर रहा है, कोई नहीं सेम एग्जैक्टली वो चीज है। और जैसे बहुत लोगों का दादी होता है ना कि मैं तुरंत ज्वाइन किया हूँ, मुझे तुरंत अर्निंग करना है, इससे आप क्या बोलना चाहोगी कि तुरंत ज्वाइन करके कोई इंसान जो होता है रातों रात पैसा कमा ले जाए 1 हफ्ता के अंदर, आप इस पे क्या बोलोगे?
नहीं तो उसको शुरू से यही बताना पड़ेगा हम लोग को कि भैया तुम अगर लॉटरी माइंड से आए हो तो तुम मत आओ इस बिजनेस में। सीधी सी बात है, अगर तुम्हारे में पैसेंस है और तुम्हारे में है ना आगे बढ़ने की और स्किल वगैरह सीखने की, लर्निंग की पहले इच्छा हो तो अब तुम ये करो काम, नहीं तो मत करो। नहीं तो तुम आउट हो सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। सबसे पहला तुमको लर्निंग करना है, उसके लिए कम से कम 15 से 20 दिन तुम दोगे लर्निंग में। उसके बाद में तुम आगे कुछ कोशिश करोगे, बाकी तुम्हारे ऊपर डिपेंड है तुम कितना काम करते हो। जब तुम्हारा काम अच्छा करोगे तभी तुम कमा सकोगे। तो मैं रातों रात आऊंगा पैसे कमाने, नहीं रातों रात कोई पैसा नहीं कर पाता जब बोलो तक यहाँ वो कोई एक हफ्ता सपने 2 नहीं। महीना मेहनत ना करे, सीखे ना। बट यहाँ पे लोगों को ना मतलब दादी जी मुझे लगता है ना कोई ट्रेनिंग नहीं लेना चाहता है, ट्रेनिंग के बिना पैसा कमाना चाहते हैं। बट ऐसा नहीं होता, बिना ट्रेनिंग का आप खुद इतना ट्रेनिंग क्यों लेते हो? जो ट्रेनिंग नहीं लेता उसको हम लोग ये भी तो बता सकते हैं कि तुम आज पढ़ के आए हो तो क्या तुम क्लास में बैठते हुए पास हो गए थे क्या? 1 साल दिए ना अपनी क्लास को। कोई भी क्लास में पढ़े तो 1 साल पढ़ने के बाद में तो पास होते हो, उसके पहले तो नहीं होते हो ना। तब फिर तो 1 साल वेट किए ना। 10 साल तक पढ़ाई को देते हैं तो वहाँ पे कहते हैं कि हाँ यार जॉब लग जाएगी, लाइफ में मेरे ये ड्रीम्स पूरा हो जाएंगे, ये ड्रीम्स पूरा हो जाएंगे। तो क्या फिर भी नहीं होता। 2 महीने टाइम नहीं दे सकते? ऑफ कोर्स दे सकते हैं, जरूर दे सकते, वही बात है। अब देना भी चाहिए। अगर आपको पता है कि ये काम करने से आपको गोल्ड मिलेगा, डायमंड मिलेगा, ये समझो, तब फिर आपके लिए क्या गलत है? थोड़ा समय देना कोई गलत नहीं है। बताओ वो गलत हुआ क्या? नहीं हुआ। आज तुम्हें रिजल्ट नहीं देगा, आने वाले टाइम पे रिजल्ट देके ही जाएगा। हाँ, देके जाए। किसी का कोई मेहनत कभी बेकार नहीं जाता है, नहीं जाता है, यही बात है। अब आज देखो बच्चे इतने खेल रहे हैं तो वो कभी ना कभी तो खेलेंगे, कभी ना कभी तो आगे कुछ बनेंगे, है कि नहीं? ऐसी बात नहीं है कि होता है, सबका सब कुछ होता है, लेकिन थोड़ा सा मेहनत और थोड़ा पैसेंस बहुत जरूरी है। बिना लर्निंग के बिना अर्निंग नहीं होती है। यंगस्टर के अंदर मैम, आज के यंगस्टर के अंदर पेशेंस है ही नहीं, बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है। पहले के जमाने में बच्चे माँ बाप का पूजा करते थे और आज के जमाने में कोई किसी का पूजा नहीं करता है। लाइक ये बोल दो वो बोल दो, कभी कभी मैं मम्मा को डांट देती हूँ, मुझे भी बुरा लगता है कि यार मम्मा को नहीं डांटना चाहिए, बात हार्टफुल नहीं यार, नहीं बोलना चाहिए। तो वो सारे आज के लोगों के बीच अंदर पेशेंस नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो वो तो आशुतोष सर बोले ही ना, आजकल के बल्कि बच्चों से माँ बाप डर जाते हैं। उसी दिन बोल रहे थे ना कि बच्चों से बल्कि माँ बाप डर जाते हैं। तो फिर जमाना ऐसा आ गया, लेकिन क्या है कि फिर भी 5वां उंगली तो समान नहीं होती है ना, कुछ तो फर्क होता है 5वां उंगली में। इसी तरह सब बच्चे एक से नहीं होते हैं। कोई बच्चे आपका सम्मान करेंगे, कोई नहीं करेगा। तो उसके लिए अब अपने लोग दुखी होंगे। क्वेश्चन यहाँ पर आ रहा है अनुज सर आपका, कि फुल टैलेंटेड है, क्या जरूरत है ट्रेनिंग लेने का? ट्रेनिंग लेने की मतलब क्या ही जरूरत है? मैं तो डायमंड हूँ अपने फील्ड में। जैसे भी बताए ना कि रावण को भी खुद पे घमंड नहीं होता, तो सर इतना लाइफ में बड़े हो गए तो भी वो ट्रेनिंग लेते हैं, सीखते हैं वो भी। हाँ वो सीखते हैं। अरे वो छोड़ो, तुम अभी इतने बड़े बड़े हैं, वो लोग भी सीखते हैं। आशुतोष सर को तो फिर भी 5 साल हुए हैं फील्ड में आए, सोचो। लेकिन उसके बावजूद भी और लोग आज ये संदीप मैस्त्री वगैरह करते हैं, लोगों को क्यों बुलाते हैं गेस्ट को? उनको कितना नॉलेज मिलता है। आज आशुतोष सर क्यों लोगों से सुनते हैं, उनको इतना नॉलेज मिलता है। कितना भी तुम अपने आप को सोचो कि मैं बहुत होशियार हो गया, बहुत सब कुछ जान गया, लेकिन फिर भी तुम कुछ नहीं जाने, इस चींटी के बराबर हो। अपने आप को ये समझोगे तभी आगे बढ़ सकोगे, नहीं तो नहीं बढ़ सकोगे। मेरे अंदर भी ये चीज आता है कि मैं बहुत ज्यादा नहीं सीखी, मैं थोड़ा सा ही सीखी हूँ, मुझे इतना ही आता है। मैं थोड़ा सा, मैं कभी भी नहीं बोलती कि हाँ मैं बहुत सीखी हूँ। मैं चाहती हूँ उस लोगों से और सीखूं, इंस्पायरेशन लूं, चीजें जानूं उनसे। हाँ, अब उस दिन आकाश सर एक तो बता रहे थे, तो उसमें एक तो प्रैक्टिकल बताए, इंस्टाग्राम में ऊपर में कहाँ पे रील में लिखा जाता है कैसे, तो वो प्रैक्टिकल में देख के लिखना सीख गई। थोड़ा बोलने से समझ में कम आता है, लेकिन प्रैक्टिकल मुझे भी ये सारी टेक्स्ट वगैरह ऐड करने नहीं आती, मैंने भी सीखा, अभी भी कुछ बाकी रह जाता है। तो जब तक आदमी नहीं तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। और जो ये बात बोल रहा है ना अनुज, जो भी है उसको बोलो अभी तुम कुछ भी नहीं सीखे हो, ये सोच लो पहले, तब आगे बढ़ो, नहीं तो तुम बैठे रहो। हाँ, ये बात मत सोचो कि तुम बहुत कुछ जान गए हो। Exactly. अगर आप भी तो हम लोग से ज्यादा लाइफ की तजुर्बा है आपकी लाइफ में, आप भी तो बहुत कुछ सीखी होंगी, तो भी आप सीख क्यों रही? आपको लग रहा है कि मैं भी नहीं जानती हूँ कुछ लाइफ में, तो भी आप सीख रही हैं।
हाँ ये बात तो है, मैं तो बोलती मैं कुछ नहीं जानती, मैं तो अभी सीख रही हूँ। मैं तो जो बोलता हूँ तो उसको बोलती मैं तो सीख रही हूँ, मैं तो देख रही हूँ, समझ रही हूँ, मैं तो सबको यही बोलती हूँ। लिटरली लाइक बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात कर, लग रहा है कि लाइक मेरी दादी मतलब मर गई है। लाइक ऐसा लग रहा है कि हाँ मैं अपनी मतलब अपनी मेरी दादी से कनेक्शन फील हो रहा है कि हाँ इतनी अच्छी है। थैंक यू। अपने दादी का जो कमी का फील था वो आपसे पूरा हो गया। अच्छा हुआ ना, इतना तुम मेरे को रेस्पेक्ट की तो मेरे को भी अच्छा लगा सुन के। थैंक यू बहुत बहुत। ओके, ओके बाय बाय दादी जी, बाय टेक केयर। बाय। कौन बोल रही हो? एक सेकेंड। लिटरली मुझे दादी जी से बात करके बहुत ही अच्छा लगा। लाइक इतनी ज्यादा सुपर डुपर है उनके अंदर, इनर्जेटिक देखो यार, इतनी उम्र के होने के बाद भी इतना एनर्जी उनके अंदर है, सीखने का जज्बा। ओ माय गॉड। ऑफ कोर्स दादी सफायर, बूम ब्लास्ट। एग्जैक्टली। दादी जी लाइक मेरे को बिलीव नहीं हो रहा था कि मैं उनसे बात कर रही हूँ यार। मेरा एक ड्रीम था जब मैं इस आईडीपी में आई थी ना, तो मैं सोची इनसे एक बार कॉल या वीडियो कॉलिंग कभी तो बात करूंगी। आज लाइक वो भी मेरा ड्रीम पूरा हो गया कि हाँ मैं उनसे कनेक्ट हुई। दादी देखो, दादी अब चली गई हैं, आई होप वो शायद मेरी लाइफ में भी नहीं है अब। हाँ वो चली गई हैं। अब लाइक ज्यादा बोलेंगे तो उनको प्रॉब्लम भी होगा ना। वो दादी आर्ट डिजिटल पैन्योर की कम्युनिटी की पार्ट है। वो 1.5 साल से आईडीपी में यहाँ पे वर्क कर रही हैं, चीजें सीख रही हैं। देखो इतनी उम्र के होने के बाद भी वो चीजें सीख रही हैं, बिकॉज अब उनको है कि लाइक मैं सीख सकती हूँ यहाँ से बहुत सारी चीजें। मैं उनका हमेशा रील्स वगैरह देखी, वो बहुत एक्टिव रहती हैं। लेकिन मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा उनसे बात करके, लगा कि हाँ यार लाइफ में बहुत लाइक इनसे कुछ सीखने को भी मेरे को बहुत कुछ मिला। आशुतोष सर उनका खुद इंटरव्यू लिए थे पर्सनली। लाइक पापा नहीं मान रहे हैं इस क्वेश्चन पे, उन्होंने बहुत अच्छे से रिप्लाई भी किया था। तो वो ऑफ कोर्स दो या तीन का बेटा भी है, उनके पोता पोती को लेक पार्क में लेकर आई थी वो। मैं नेक्स्ट टाइम अगर वो आएंगी ना तो मैं फिर से लूंगी उनको, आईडीपी के जितने मेंबर हैं उनको ऐड ऑन करके। बहुत ही लाइक मजा आया उनसे बात करके मेरे को। वो जैसे मेरे लाइफ में तो बोली सच में वो मेरी लाइफ में है क्या। तो मैं उनको रिक्वेस्ट भेजी तो लाइक वो एक्सेप्ट नहीं कर पाए, तो फिर मुझे लगा शायद वो खुद भेजेंगी। वो खुद मुझे रिक्वेस्ट हुई, देन मैं एक्सेप्ट की। 1 सेकेंड। ओफो कैंसिल कैंसिल। एक इंसान को मुझे रिमूव करना है यहाँ से। अनुज भाई जो है ना, एक से रोज इसको रिमूव करना है मेरे को। नेक्स्ट टाइम अगर वो आएंगे तो मैं फिर से बात कराऊंगी। किसी के कोई क्वेश्चन या डाउट्स हैं तो लाइक पूछ ले, देन मैं एंड करूंगी अब। अनुज भाई का इंटरव्यू नहीं, वो बोले ना लाइक मैं अपने फील्ड में बहुत ज्यादा वो हूँ, साना हूँ, लाइक डायमंड हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कोई अपने फील्ड में डायमंड नहीं होता, उसको जीरो ही मानना चाहिए अपने फील्ड के इंडस्ट्री में, क्योंकि उससे भी बहुत बड़े डायमंड ऊपर बैठे हुए हैं।
आज प्रीतम सर का लाइक वो ट्रेनिंग है जिसको अटेंड करना है, मैंने ग्रुप में ऑलरेडी दे दिया है, तो वो पर्सनल ब्रांडिंग पे वो बहुत सारी चीजें सिखाएंगे, तो आप लोग भी अटेंड कर लेना। उमा देवी नाम है वो दादी जी का। वो आंटी नहीं लगेंगी अजय, कुछ लिहाज कर लो, वो दादी जी लगेंगी। आंटी बना रहे हो उनको, लाइक आंख खराब हो गया है तुम्हारा। दैट्स ग्रेट दादी। मुझे उनको दादी बोल के इतना मजा आ रहा था, लाइक मैं तो मन तो करता मैं उनसे मिलूं जाके यार सामने। कोलकाता से बिलोंग करती है वो, जबकि वो आईडी पे मैं ये बोली कि मुझे अर्निंग करने के पर्पज से मैं नहीं आई हूँ, बस मैं सीखने के पर्पज से आई हूँ, जबकि मुझे पैसे की कमी भी नहीं है। तो मुझे बहुत ये चीज अच्छा लगा यार कि वो सीखने के लिए आई हैं। लोग पैसा के लिए आते बट वो सीखने के लिए आई हैं। आईडी दादी जी का है उमा देवी। तुम मेरे फॉलोअर्स में जाके देख लेना, वो मुझे फॉलो की हुई है। बताइए, उमा देवी नाम है उनका। अजय तो भाग गया। आज तो कोई सेशन नहीं है, बस 9 o'clock है। कोई किसी के डाउट्स नहीं है तो लाइक बता दो, किसी को कुछ डाउट्स हैं? साक्षी तुम्हें या रवि? हेलो एलेन, ये मैं लाइव को ना पोस्ट करूंगी वो दादी जी के साथ। और मुझे एक टॉपिक पे मिला है, पापा नहीं मान रहे, उस पर मैं व्हाट्सएप पे ये चीज जरूर डालूंगी। इनकी बात सुनो आप अच्छे से। ठीक है साक्षी, नो एनी प्रॉब्लम, आपको कोई डाउट नहीं तो देन बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट लाइव में, मैं जब आऊंगी तो फिर आप लोग आइएगा। ओके बाय बाय।